मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी। कमलेश जी की आप क्या हैं? पत्नी है। पत्नी है। आप लोगों की शादी कब हुई थी? 27 अप्रैल। 27 अप्रैल। कमलेश जी का जो ये इनकाउंटर हुआ, इस पे कुछ क्या कहना है आपका? जिस दिन शादी हुआ घटना हुआ उनके मेरे पति मेरे साथ थे। कहाँ थे? मेरे साथ थे दोनों घर पर। आपके मायके? नहीं। हाँ। जिस दिन मतलब अथी हुआ ना, मतलब वहाँ अथी हुआ वो मेरे साथ थे। यहीं पे थे? हाँ मेरे साथ थे। अच्छा। हाँ। पुलिस कह रही कि उन्होंने पुलिस पे गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में वो मारे गए, तो पुलिस की कार्रवाई पे कुछ कहना है? मेरे पति नहीं थे। अच्छा। उस अतु लफड़ा में फिर भी मेरे पति को मारा गया है। ये फर्जी कार्रवाई है कि सही कार्रवाई है? फर्जी करवाई। नाम क्या है आपका? राजू। कहाँ के रहने वाले हैं? गुणा का। अच्छा। होटल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहते हैं। कमलेश चौधरी, देखिए हमारा ईद था, वो बकरीद था, 11:30 बजे तक हमारे घर पर थे। मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। वो हमारे घर पर था और ये उनका मोबाइल वाइफ का फ़ोन आया, हाँ खाना खा लो। खाना खाने आए वो 11:30 बजे तक हमारे घर पर थे। हम यहाँ तक मोड़ तक हम पहुँचाने आए। वो घर पर उसके बाद में क्या हुआ ये नहीं जानते हैं। ये 11 बजे के जो बात बोल रहे हैं ये नहीं था। हम यही गोंडा समाज से बात कर रहे हैं, मतलब पूरा वहाँ से, मतलब गाजीपुर से। देखिए भैया इसका हल बढ़िया से हल निकालिए। ये नहीं किसी को मान लीजिए झगड़ा हुआ है, चाहे कोई भी हुआ है, अब जो भी थोड़ा झगड़ा हुआ है तो एक नहीं इनकाउंटर कर दें। योगी जी से बात कर रहे हैं। जो होटल है क्या इसमें आए दिन विवाद होता था? नहीं, वो लेडीज़ होती है ना, हमेशा उसमें धंधा होता है। किस चीज़ का? वो जिस्म का। किस होटल में? बिंदु होटल में। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। प्रधान भी हैं आप? हाँ। कहाँ की? यही का है, गोड़ा का। अच्छा। क्या हुआ है? हमको बस जो प्रशासन आई पूछे, हम सिर्फ पूछे प्रधान है, हम लोग कहे नहीं है, लखनऊ गए। उसी पर एक महिला पुलिस बुलाए, उसके बाद हम लोग को ले जाके कोतवाली में बंद कर दिया। उसमें हम लोग भी रिपोर्ट लिखवाएं कि हमारे कोई कसूर नहीं, हमारे घर वाले लोग को बस। तो वो लोग बोले कि ठीक है, जब तुम्हारा कसूर नहीं होगा तो प्रधान आएगा। बस इसी तरह से करके हम लोग को डाल दिया। कोतवाली में आपके साथ गाली गलौज मारपीट भी किया गया? हाँ, मारपीट गाली गलौज की। कितने दिन कोतवाली में रखा गया? 5 दिन। 5 दिन। फिर घर पे लाकर पुलिस छोड़ी? कैसे घर आई? नहीं छोड़ी, हम लोग जानते भी नहीं। 2 लड़का को 2 बजे रात को बुलाए, हम पूछे कि कुछ हुआ है, नो बोले कि नहीं तुम्हारे घर में कोई नहीं है इसीलिए हम छुड़वा रहे हैं। ऐसे बोलकर वो छुड़वाए। उसका भाकर कुछ ऐसे करके ना, नाम था दरोगा, सादे ड्रेस में थे, वही छुड़वाए हैं हम लोग को। क्या नाम है आपका? रुस्तम। कहाँ के रहने वाले हैं? गोणा के। क्या कहना है? कहना है सर कि जो ये कांड हुआ, कांड के बावजूद में पहले जो लड़कियाँ गई हैं सब, लड़कियों को उठा के घर से ले गया, आगे ले जाके उसके बाद में स्कूल लात मुक्का से महिलाओं को मरवाया गया। कौन ले गया? पुलिस ले गई। यहाँ पुलिस शासन आई, उसके बाद में ले गए औरत आई है सब, महिलाएं पुलिस आई है, उसके बाद ले गए। लड़की को 4 दिन 5 दिन वहाँ तक रखे, वहाँ पे मारे भी हैं और सब कुछ भी किए सब। और उसके बाद में रात को लड़का जब मरा गया तो उसके बाद में लड़की को वहीं पे छोड़ दिए सब, और वहाँ से लेने की कोशिश नहीं की कि पहुँचा दे कम से कम यहाँ तक। सर यही है। और बेकसूर का लड़का मारा गया है, अब बेकसूर का है, काउंटर नहीं हुआ है सर, हत्या हुआ है। इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ? नहीं, हाँ हत्या हुआ है सर, हत्या के सिवा काउंटर नहीं हुआ है, हत्या हुआ है। तो हत्या किसने किया? पुलिस ने? पुलिस, हाँ पुलिस ने किया है। नाम क्या है आपका? मैं संजय गिरी, ग्राम प्रधान भी हैं? मेरी पत्नी ग्राम प्रधान अच्छा। क्या नाम है उनका? अनीता देवी। अच्छा। ये कमलेश बिंद जो हैं, इनसे आपका क्या संबंध है? ये मेरे छोटे भाई थे, तीसरे नंबर। अच्छा। कमलेश जी क्या करते थे? कमलेश जी घर पे थे, घर का कारोबार देखते थे, प्रधानी का काम देखते थे। आप लोग कितने भाई हैं?
3 भाई हम लोग। ये सबसे छोटे थे कमलेश? सबसे छोटे थे। हाल ही में अभी इनका 27 अप्रैल को शादी हुई थी। अच्छा, कहाँ शादी हुई थी? इनका डरनी मोहनिया बिहार। बिहार में। अच्छा, बीच वाले भाई क्या करते हैं? बीच वाले भाई भी जॉब में है। अच्छा, क्या नाम है? रामविलास। पुलिस की ओर से कहा गया है कि उनका इनकाउंटर किया गया है, तो इस इनकाउंटर पे क्या कहना है आपका? देखिए, राजनीतिक दबाव में आकर के मेरे भाई की हत्या किया गया है और टोटल फर्जी इनकाउंटर किया गया है। जिस केस में FIR डब्लू राय ने किया था, उस केस में डब्लू राय का पूरा नाम क्या है? आलोक राय। ये कौन है? आलोक राय व्यवसायी होटल के मालिक। कौन सा होटल? हिंदू होटल के। ठीक है। और जिस घटने में मेरे भाई का नाम उन्होंने नामजद किया था, उस घटना में कब नामजद किए थे? अभी 29-30 के तारीख रात में 11 बजे इस हालिया में जो घटना हुई थी, उनके बेटे की हत्या हुई है। उस विषय में मेरे भाई का भी नाम नामजद किए थे, जो कि पूरी तरह से फर्जी पुरानी रंजिश के तहत चलते। और पुरानी रंजिश का कारण ये है कि वो करोड़ों रुपया टैक्स भरते हैं, करोड़ों रुपया लगाकर अपना होटल खड़ा किए हैं, लेकिन 10 से 20 हज़ार का उनके होटल में कैमरा लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अगर कैमरा होता तो साक्ष्य मिल जाता। उसके बाद भी हमने कहा कि हमारे भाई का मोबाइल का लोकेशन निकलवा लीजिए, CC फ़ोटो खंगाल लीजिए, उसका CDR निकलवा लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं प्रशासन किया। अब प्रशासन की क्या मजबूरी थी ये हम नहीं बता पाएंगे। जब से होटल चल रहा है कैमरा लगा है कि नहीं लगा? नहीं लगा। जब से चल रहा है? नहीं लगा। अच्छा, लड़कियों का धंधा होता है। और कैमरा नहीं लगाने का कारण ये है, मान लीजिए सरकार का कुछ रूल है कि दारू या बियर, मान लीजिए बियर बार है 11 बजे तक खुलता होगा, चाहे 11:30 बजे, लेकिन वहाँ पे 2 बजे रात में भी जाएंगे तो बियर मिल जाएगा, दारू मिल जाएगा। 1 बजे रात में भी जाएंगे तो दारू बियर मिल जाएगा। और टोटल आए दिन कुछ न कुछ विवाद उस होटल पे होता रहता है। और उसी सब को लेकर के हमारा भाई, छोटा भाई कमलेश, एक बार उनको टोका था कि भाई ये हम लोग का मोहल्ला है, यहाँ पे गलत काम मत करिए। वहाँ पे लड़कियों को भी बुलाया जाता है रात में, जिस फरोशी का धंधा भी किया जाता है उस होटल में। इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। उसी का टेंशन लेकर के हमारे भाई को फर्जी मुकदमे में फंसाया। भाई को कहाँ से उठाया गया था, कुछ जानकारी है? हाँ, मेरे भाई को रामगढ़ से उठाया गया था। रामगढ़ बिहार? हाँ, बिहार से। अच्छा, इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? हाँ, एक CC फ़ोटो है और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वहाँ से उन्होंने उठा करके और मेरे भाई को रखा था एक दिन, दूसरे दिन मेरे भाई का इनकाउंटर कर दिया। कोर्ट में नहीं पेश किया। एनकाउंटर सही है कि क्या कहना है? नहीं, इनकाउंटर टोटल फर्जी इनकाउंटर किया गया है। मेरे भाई के ऊपर उतना केस भी नहीं था कि उस योग था कि इनकाउंटर किया जाए। ये टोटल गलत इनकाउंटर किया गया है, फर्जी इनकाउंटर। रामगढ़ से केवल आपको, आपके भाई को उठाया गया था कि कुछ और लोगों को? रामगढ़ से 3 बच्चों को उठाया गया था। 2 बच्चे और भी थे, उनको भी उठाया गया था। और वहाँ के जब SP कप्तान साहब को मालूम चला तो यहाँ फ़ोन किए थे, यहाँ डांटे भी कि हमारे बिना इजाज़त के कैसे आप लोगों ने ऐसा काम किया। हाँ, फिर आपस में प्रशासन के लोग आपस में समझ लिए। उसके बाद फिर मेरे भाई का कोई पता नहीं चला। सोशल मीडिया के माध्यम से रात 10:30 बजे हम लोग को मालूम चला कि मेरे भाई कमलेश सिंह का इनकाउंटर। जो आप कर रहे हैं फर्जी इनकाउंटर है, तो इसको लेकर कोर्ट में भी जाइएगा? एकदम। अब तो भाई न्यायपालिका का ही भरोसा हमें है ना, शासन से तो भरोसा उठ गया। प्रशासन प्रेशर में, राजनीतिक प्रेशर में आकर के मेरे भाई का हत्या किया। कुछ मांग है आपकी शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधियों से? जनप्रतिनिधि तो अभी तक हमारे यहाँ कोई नहीं आया, न कोई मेरा हाल चाल लिया। हाँ, मैं यही कहूँगा कि भाई हमें भी न्याय मिले। हमारे भाई की, निर्दोष भाई की निर्मम हत्या हुई है, वो भी पुलिस द्वारा इनकाउंटर में। हमें भी
इंसाफ मिले। ठीक, धन्यवाद। उसके द्वारा उनके कुछ लड़कों के द्वारा ये हत्या की गई थी पूर्व की रंजिश के कारण। उसमें कि कल एक अपराधी, उस गैंग का जो प्रमुख अपराधी था 1 लाख का इनामी कमलेश चौधरी, कल उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था। उसकी सूचना मिली थी, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया था। जवाबी फायरिंग में वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जहाँ पर हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें कार्रवाई की गई थी पुलिस के द्वारा। आज उसका पोस्टमार्टम के उपरांत जब उसका शव जा रहा था तो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा शव को रोका गया एवं वहाँ पर पथराव भी किया गया और इसमें 4-5 मिनट तक ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको तत्काल पुलिस बल पर्याप्त था, उसको कंट्रोल में किया गया। इसमें चिन्हित किए जा रहे हैं लोग सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के माध्यम से। बहुत ही कठोर कार्रवाई इन उपद्रवियों के विरुद्ध की जाएगी। अपराधियों का संरक्षण करने वाले एवं अपराधियों को प्रेशर देने वाले ये सभी लोग सावधान रहें। बढ़िया इलाज प्रत्येक व्यक्ति का किया जाएगा। कुछ घायल लोग भी हैं सर? हाँ, कुछ लोग हैं, हल्की फुल्की चोट है, उनका इलाज करवाया जा रहा है। सर, इन अराजक तत्वों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि बढ़िया इलाज किया जाएगा और जिनको प्रेशर दे रहे हैं, जो इनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका भी बढ़िया इलाज किया जाएगा। और बिल्कुल हम लोग तत्पर हैं शासन की मंशा के अनुरूप ऐसे उपद्रवियों को दुरुस्त करने के लिए, उनका दुरुस्त तरीके से इलाज करने के लिए। कितनी भीड़ रही होगी सर हंगामे के दौरान? लगभग 50-60 लोग थे, जैसे कि जानकारी मिली है। बाकी हम सभी को चिन्हित कर रहे हैं, कुछ लोग चिन्हित हो भी गए हैं, उनके घर भी दबिश जाएंगी और उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करेंगे। रासुका तक हम इनके विरुद्ध लगाएंगे इस तरह की घटना करने की। ठीक सर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।